क्या सरकार में बड़ा फेरबदल बस कुछ कदम दूर है या फिर यह सिर्फ सियासी हवा है जो धीरे धीरे तेज की जा रही है। आज की राजनीति में दो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ मोदी सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और दूसरी तरफ बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम जिसे नितिन नवीन तैयार कर रहे हैं। इन दोनों सवालों के जवाब सिर्फ आज की सत्ता नहीं बल्कि आने वाले चुनावी समीकरण भी तय कर सकते हैं। इस वीडियो में समझे गए इन सभी मुद्दों को डिटेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया डिबेट तक माहौल पूरी तरह गर्म है। चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से एक तरह की राजनीतिक थकान दिखाई दे रही है जिसे दूर करने के लिए बड़े फैसले कभी भी सामने आ सकते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ अहम बैठक ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। 1 से 3 जुलाई के बीच जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा है, तो 6 से लेकर 11 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा प्रस्तावित है। सवाल है कि क्या इन सब के बीच वक्त निकालकर मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा या फिर मानसून सत्र तक इसे टाल दिया जाएगा। कितना भी टाला जाए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था का हाल और उसके लिए राजनीति से लेकर आर्थिक जगत में इस बात की चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ है। प्रधानमंत्री को क्यों सोना डॉलर बचाने और विदेशी यात्रा न करने की अपील तक करनी पड़ रही। वित्त मंत्री इस सीन से पूरी तरह गायब क्यों है। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है तो वह कब होगा। सरकार पर बढ़ता दबाव। इसी बीच कई मोर्चों पर सरकार पर दबाव भी देखा जा रहा है। परीक्षाओं में अनियमितताओं की चर्चाओं ने युवाओं के बीच असंतोष बढ़ाया है। राम मंदिर से जुड़े मामलों में सामने आए विवाद और व्यवस्थागत सवालों ने भी राजनीतिक बहस को तेज किया है। वहीं मध्य प्रदेश में जमीन खरीद जैसे मुद्दों पर उठी प्रक्रियाओं ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। इसी माहौल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चल रही इस्तीफे और राजनीतिक दबाव की चर्चाओं ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया। हालांकि इन मामलों पर आधिकारिक स्थिति अलग अलग ढंग से सामने आती रही। इन चर्चाओं के बीच ये भी सवाल सामने आता है कि कौन बदल सकता है और कौन आगे बढ़ सकता है। अगर फेरबदल होता है तो उसके 3 बड़े आधार माने जा रहे हैं। प्रदर्शन यानी कामकाज का आकलन, राजनीतिक और सामाजिक संतुलन, सहयोगी दलों और गठबंधन की मजबूरी। क्योंकि यह सरकार अब अकेले बहुमत की नहीं बल्कि NDA गठबंधन की सरकार है। ऐसे में हर फैसले में संतुलन बनाना और भी जरूरी हो जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के अलग अलग गुटों के बीच सत्ता संतुलन और पदों को लेकर खींचातान और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी लगातार तीखी राजनीतिक लड़ाई। ये दोनों संकेत देते हैं कि देश की राजनीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, राज्य स्तर की ये हलचलें राष्ट्रीय रणनीति को भी प्रभावित करती हैं। इसी वजह से संगठनात्मक बदलाव, सहयोगियों को साधना और क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना हर बड़ी पार्टी की मजबूरी और रणनीति दोनों बन गया है। उधर समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी हलचल तेज है। कुछ नेताओं के इस्तीफे और गुटिये तनाव ने पार्टी के भीतर असंतोष को उजागर किया है। आरोप प्रत्यारोप और नाराजगी की स्थिति ने राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सरकार और विपक्ष दोनों ही दबाव और बदलाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सच में बड़े फैसले होंगे या फिर यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक अटकलों तक ही सीमित रह जाएगा। जवाब जल्द सामने आ सकता है और वही जवाब आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।